कि महर्षि दयानंद ने गुरुकुल नहीं खोले और फिर सामने से प्रश्न किया तो यहाँ से उत्तर दिया कि उन्होंने पाठशालाएं खोली। तो उन्होंने गुरुकुल क्यों नहीं खोले होंगे, या फिर गुरुकुल और पाठशाला का जो उनका स्वरूप था उसमें क्या भेद था? देखिए, गुरुकुल आप ही से मैं पूछ लूं कि गुरुकुल और पाठशाला में क्या अंतर होता वही है। वही जानना चाह रहे हैं। अंतर तो गुरुकुल वो होते हैं जहां पर रह करके शिक्षा ली जाती है, गुरु के कुल में। गुरु मतलब जो भी अध्यापक हैं उनका कुल होता है, जैसे परिवार होता है वो साथ रहता है। ऐसे गुरु के पास रह के अंतेवासी होकर के जो व्यवस्थाएं होती है वहां, जिनसे पढ़ते हैं उनके पास रहते हैं, वहीं खाना पीना दिनचर्या, वो एक गुरुकुल का स्वरूप हुआ। और पाठशाला जिसमें केवल पढ़ाया जाता है। तो महर्षि दयानंद की इच्छा थी आर्ष पाठ विधि को प्रवृत्त करने की, लेकिन व्यक्ति नहीं थे, आज की तरह थोड़े ना थे। आज होते तो उनके पीछे हमारे जैसे सैकड़ों साथ में जुड़ जाते, जैसा वो चाहते वैसा हो जाता, उस तरह की व्यवस्था करते। उस समय तो कोई था नहीं, विरोध था बहुत ज्यादा। तो गुरुकुल तो वो कर नहीं सकते, और वो परिव्राजक सन्यासी। गुरुकुल के लिए तो कोई स्थिर होना चाहिए और उस तरह का विचारों को मानने वाला होना चाहिए। तो उस समय तो महर्षि दयानंद को पाठशाला में भी जो वैदिक विचारधारा वाले हैं वो अध्यापक तक नहीं मिले थे उनको। आज तो मिल सकते हैं, अगर वो पाठशाला भी खोलते यानी विद्यालय जैसा, तो भी वैदिक विचारधारा वाले बहुत सारे मिल सकते हैं, उनके कहने पर बहुत सारे उपस्थित हो जाते हैं। उस समय नहीं थे, उन्होंने पौराणिक विद्वानों को ही बहुतों को रखा। वो पाठशाला का रूप था। तो पाठशालाएं खुलनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि यहाँ पाठशाला या विद्याशाला जो भी है, तो उससे गुरुकुल का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई ये ना समझे कि यहाँ तो ये तो विद्यालय विद्याशाला या तो इसका विद्यालय का कथन है तो गुरुकुल का तो कथन हुआ नहीं है। नहीं, इसके अंतर्गत गुरुकुल भी समाहित है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था समाहित है। लेकिन फिर भी गुरुकुल में और उसमें ये अंतर होगा। अब आजकल विद्यालयों के भी नाम गुरुकुल रख लिए जाते हैं, तो इससे वो गुरुकुल नहीं हो जाते, और गुरुकुलों के नाम महाविद्यालय रख लिए जाते हैं, इससे वो गुरुकुल के स्वरूप से हट नहीं जाते हैं महाविद्यालय जो प्रचलित अर्थ है। पर ठीक है, अपनी अपनी रुचि से नाम रख लेते हैं लोग बाग। लेकिन प्राय ये होगा कि जहाँ गुरु के पास में रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं, समान खाना पीना आदि ये सब चीजें होती हैं, वो गुरुकुल है। बाकी पाठशाला या विद्यालय इस रूप में महाविद्यालय है। जी, जो पाठशाला का स्वरूप आप जैसा कह रहे कि जैसे आज के स्कूल के समान, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश में प्रकरण इसका चलाया तृतीय समोल्लास में, तो कन्याओं की पाठशाला इतनी दूर हो, छात्रों की इतनी दूर हुई, जब बात की उसी के आगे प्रसंग में सारी बातें जोड़ते, कहीं गुरुकुल तो लिखा ही नहीं है। तो इसीलिए तो पाठ से तो इसलिए गुरुकुल नाम हटा देना चाहिए नहीं हमारे जी, को, क्योंकि महर्षि ने तो गुरुकुल लिखा नहीं है। आगे गुरुकुल का स्वरूप भी पाठशाला जैसा ही दिया है। हाँ, पाठशाला जो, इसलिए तो मैं यहाँ जो पाठशाला लिखी उसमें गुरुकुल का अंतर्भाव कर रहा हूँ ना। मैं तो शुरू में ही कह दिया था नहीं, मेरा ये कि कहना है कि यहाँ जो, नहीं अभी जो है, मैंने तो शुरू में ही कहा जो महर्षि दयानंद ने जब यहाँ पर पाठशाला या क्या शब्द है विद्यालयशाला, उसके अंदर गुरुकुल आएगा, ये तो मैंने कह ही दिया। अब महर्षि दयानंद ने जो पाठशालाएं खोली वो ऐसे निवास वाली नहीं खोली थी। महर्षि के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, उन्होंने पाठशाला विद्याशाला या गुरुकुल एक ही अर्थ में लिखे हैं, वो तो मैंने पहले भी बोल दिया, इसलिए कोई विरोध नहीं है उसमें। अब महर्षि दयानंद ने खोली क्या थी, उसकी मेरी जैसी जानकारी है, ऐसे नहीं खोले थे कि वहां ही बच्चे रहते हों, इस तरह का नहीं खोला था। संस्कृत के लिए पढ़ाने के लिए उन्होंने खोली, विद्यालय खोला। मेरे को तो विद्यालय का ध्यान, जैसा जो स्वरूप आज विद्यालय का है कि बच्चे जाएंगे, तो वो तो उनका आदर्श था कि ऐसा होना चाहिए, ये सब पाठन पठन पाठन होना चाहिए। आज तक नहीं हो पाया जहाँ ये सारी चीजें हो पाती हैं। महर्षि के समय तो संभावना ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते थे। आज तक नहीं हुआ है। इतने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बन गया, उसमें भी गुरुकुल है, इतने बड़े बड़े संस्थान बन गए। आज तक कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ की सारी विद्याएं पढ़ाई जाती हो। कोई एक को, कोई दो को, कोई चार को, ऐसे सामर्थ्य अनुसार कर पाते हैं। हाँ, आप पूछो। जो मेरा कहना यही था कि जी जो पाठशाला का स्वरूप महर्षि जी ने रखा है वो गुरुकुल जैसा ही रखा है सत्यार्थ प्रकाश तो में।
पाठशाला नाम रख सकते हैं, रख लीजिए, गुरुकुलों का नाम भी पाठशाला। लेकिन जब व्यक्तिगत उन्होंने खोला तो जो आपने रखा था, मैं वही कहना चाह रहा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया। उनके उसमें दोनों का ग्रहण हो रहा है ना। आप एक ही का क्यों मान के चल रहे हो कि उनकी पाठशाला का मतलब वो गुरुकुल ही स्वरूप था। उन्होंने वो लिखा गुरुकुल का स्वरूप, उन्होंने जो खोला वो आज के विद्यालय का था। इसका मतलब है उस पाठशाला का अर्थ वो दोनों मान रहे हैं। होना आदर्श ये चाहिए कि बच्चे घर से निकल के, सब बच्चे वैदिक व्यवस्था में, घर पे कोई नहीं रहे, एक गुरु के पास जाके ही सीखें। ये तो एक आदर्श वैदिक व्यवस्था हुई। अब उतने तक तो कर नहीं सकते, तो कुछ संस्कृत वैदिक बातें सिखाने के लिए क्या करे व्यक्ति, कुछ तो करे। तो उन्होंने जो कर सकते थे, करवा सकते थे, उसका प्रयास किया। तो वो जो उनका स्वरूप है वो आदर्श रूप नहीं है, लेकिन उसको भी पाठशाला नाम तो दिया ही है एक अंश के अंतर्गत। तो दोनों का ग्रहण होगा। इसीलिए तो, नहीं तो यहां अगर हम यूं करने लगे गुरुकुल का स्वरूप, तो ये तो पाठशाला है। और नहीं तो फिर हमारे को भी, अभी तो हम सब गुरुकुल नाम रखते हैं, ये तो हमारे को भी पाठशाला नाम रख देना चाहिए। हम रखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मैं आपसे प्रश्न करूं, किसका नाम पाठशाला रखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? नहीं, आपत्ति तो नहीं है, तो बदल दें। हाँ, तो गुरुकुल मतलब फिर भी रुचि किसमें है? रुचि किसमें है? चलो यहाँ तो पहले से गुरुकुल नाम रखा हुआ था। नहीं, गुरुकुल भी लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर समान है तो वो नाम भी रख सकते हैं ना हम। समान है तो वो भी रख सकते हैं, संस्कृत पाठशाला नाम रख सकते हैं। लेकिन समाज के अंदर जो अर्थ, जो शब्द जिन अर्थों में प्रचलित हुआ है प्रमुखता से, उसके आधार पर भेद करने के लिए हमें कोई शब्द प्रयोग करना चाहिए नहीं, ताकि शब्द हम इसलिए रखते हैं कि अर्थ का बोध हो, लोगों को उस शब्द से ठीक स्वरूप पता लगे कि है क्या। इसलिए तो नाम रखते हैं ना इनके, संकेतक होता है। तो अगर यदि हम इसका पाठशाला अर्थ नाम रखें तो क्या अर्थ जाएगा? वैसा जाएगा, तो वैसा तो है नहीं है। तो दोनों शब्दों में प्रमुखता के आधार पर जो हमारे यहाँ प्रचलित है, हम उस अर्थ में शब्द रखना चाहते हैं, ये अधिक संगत है, व्यवहार संगत है। भाषा और शब्द तो अर्थ के बोध के लिए होते हैं, तो उसमें ये अधिक संगत है। और गुरुकुल है और उसका नाम हमने विद्यालय रख दिया, तो वो अर्थ नहीं जाएगा ना। हमने महाविद्यालय रख दिया, वो अर्थ नहीं जाएगा ना। अब विश्वविद्यालय भी रखना है, तो जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नाम रखा, उन्होंने गुरुकुल शब्द भी रखा और फिर वहां आगे विश्वविद्यालय बन गया तो विश्वविद्यालय भी रखा। विश्वविद्यालय का स्वरूप जो आधुनिक है वो भी वहां पर है, उन्होंने फिर भी गुरुकुल शब्द रखा वहां पर। तो दर्शन योग महाविद्यालय शब्द बोलेंगे तो गुरुकुल का स्वरूप नहीं आएगा, महाविद्यालय शब्द का रूप नहीं आएगा। एक बार प्रसंग में मैंने आचार्य ज्ञानेश्वर जी से सुना था, भाई महाविद्यालय नाम क्यों रखा, गुरुकुल नाम क्यों नहीं रख दिया? दर्शन योग गुरुकुल। उसमें भी बात थी कि भाई दर्शन योग क्यों कहा? लोग कहते हैं कि जी गलत लिख दे आप, योग दर्शन होना चाहिए, क्योंकि जनता तो योग दर्शन ही सुनती है ना। दर्शन योग ऐसा नाम थोड़ा सुनती है जनता। दर्शन योग नाम थोड़ा सुनती है, हर जगह योग दर्शन मिलता है। तो जब मैं पढ़ता था तब कईयों के जिज्ञासा में प्रश्न भी आते थे, बोले जी योग दर्शन लिख दो, तो बोले जी गलत लिख दिया है, आपको योग दर्शन महाविद्यालय लिखना चाहिए था। तो उसके पीछे भी प्रयोजन था कि दर्शनों का तो सबका ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन योग को मुख्यता देना चाहते थे, योग को भी दिखाना चाहते थे। अब यदि योग को पहले लिख देते और योग दर्शन लिख देते तो केवल एक ही दर्शन का ग्रहण होता, सबका ग्रहण नहीं हो पाता। तो उन्होंने युक्ति क्या की, दर्शन तो पहले ले लिया और योग की महत्ता थी तो वो भी दे दिया। तो ये तो समाधान हो गया आपको। नामकरण के पीछे कोई उद्देश्य तो होता है ना। महाविद्यालय क्यों रखा? तो एक बार उन्होंने बताया कि गुरुकुल सब बदनाम हो चुके हैं। गुरुकुल का अभिप्राय, जहां पर दीनता हीनता हो, जहां बच्चे बस सुधार के लिए आते हो, जहां बिगड़े हुए बच्चे आते हों, और जो भी उस समय गुरुकुल का स्वरूप था एक प्रतिष्ठित अच्छा अर्थ नहीं था, तो निंदित मानते हुए उन्होंने गुरुकुल शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर क्या करें? महाविद्यालय। दूसरा शब्द क्या लाएं? गुरुकुल शब्द तो निंदित हो गया। महाविद्यालय, विद्यालय भी ला सकते थे, लेकिन चूंकि दर्शनों की पढ़ाई होती है, होनी है, और वो उच्च स्तर की होनी है, महाविद्यालय के स्तर का
दर्शन पढ़ाया जाता है। विद्यालयों जैसा नहीं, छोटे बच्चों जैसा नहीं, 10वीं उत्तीर्ण बच्चों को लिया जाता है और जो दर्शन पढ़ाने का स्तर है वो महाविद्यालय जैसा स्तर है। तो विद्यालय भी नहीं रख के महाविद्यालय रखा। तो लोगों को गलत ना हो कि हाँ गुरुकुल रखा है, खोला होगा गुरुकुल, कोई होगा, कोई ऐसे ही चलता होगा यूं ही, ऐसी छवि ना जाए। और महाविद्यालय तो बड़ा लगता है ना, प्रतिष्ठित लगता है, तो इसलिए निंदित शब्द छोड़ के प्रतिष्ठित शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया। पर समय बदलता है, आज गुरुकुल शब्द प्रतिष्ठित है ना, अब वैसा निंदित नहीं है, प्रतिष्ठित है ना, जन जन में दूसरे भी हैं। गुरुकुल नाम सुनते ही एक अलग भाव आता है, महाविद्यालय की उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। तो और जिनको गुरुकुल से को पहले ही प्रिय था, भाई लोग जो समझे हमें तो गुरुकुल ही खोलना है, उन्होंने गुरुकुल शब्द ही रखा है। आज तो महाविद्यालयों को भी गुरुकुल नाम से बोलते हैं। गुरुकुल वाली एक श्रृंखला में मैंने बताया भी था, वो गुरुकुल नाम की एक फिल्म भी आ गई है, तो विद्यालय बच्चों का रहने का भी है, सब कुछ है। गुरुकुल नाम का एक फिल्म बनी हुई है, और न जाने कितने गुरुकुल नाम लिख देते हैं उसके लिए कि हम उसमें प्राचीनता दिखाने के लिए, हम प्राचीनता ला रहे हैं, भारतीय संस्कृति से युक्त शिक्षा दे रहे हैं, उस भाव के लिए भी गुरुकुल नाम दे देते हैं। तो हमारे लिए उपयुक्त ये है कि ठीक से हम संप्रेषण कर सकें कि जो हम कर रहे हैं उसका नाम रखा है, तो इसलिए हमारे लिए गुरुकुल ही उपयुक्त है। पाठशाला जहाँ रखनी हो रख सकते हैं, कोई करना है तो आचार्य कुलम भी रख देते हैं नाम, आचार्य का कुल, गुरु का कुल, उससे एक अलग भाव जाता है। ठीक है, और कोई?